बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं जो है आज से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये वन शॉट लेक्चर का आगाज़ कर दिया है। ठीक है, मैं ज़रा कैमरा ऑन कर दूँ। यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, सो आप लोग जैसे देख सकते हैं अब जो है मैंने थोड़ी क्वालिटी बेसिस वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब ये इसमें हमने सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। सो क्या करूँगी कि मैं आपको वन शॉट लेक्चर दूंगी जो कि 1.5 आवर का होगा, और आपने लेक्चर देखने के बाद क्या करना है कि अपनी बुक को रीड आउट करना है। और आप यकीन करें, जब आप बुक रीड आउट करेंगे ना तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैम दीना आपको बैठ के पढ़ा रही है, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिवीजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, अब सबसे पहले आ जाता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वैसे तो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या है वो हम देखेंगे। वो क्या है, मतलब डाइजेशन। क्यों डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में क्या होती है, फूड की डाइजेशन होती है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस या आप कह लें कि टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक है, बाय मैकेनिकल मतलब जैसे हम चबाते हैं, चबाना एक मैकेनिकल है। और बायोकेमिकल जो होता है वो होता है कि जब बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड की जो ब्रेकडाउन होती है, जो साइकिल चलती है, ठीक है, उसको कह रहे हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि भाई व्हाट इज़ डाइजेशन। तो आपने कहना है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ फूड। तो फूड से क्या समझ आ रहा है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ। और ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। तो फूड यही है ना कि प्रोवाइड एनर्जी, और ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फूड में भी कितने वो आ जाते हैं, दो। एक आता है मेजर कंपोनेंट, दूसरा आता है माइनर कंपोनेंट। ठीक है, ये मेजर और माइनर कंपोनेंट ये दो आ जाते हैं। अब मेजर कंपोनेंट में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, ठीक है, या लिपिड कह लें, प्रोटीन। ठीक है, ये तीन। और माइनर में आ जाते हैं विटामिन, डिफरेंट विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी हो गया। ठीक है, सो ये सारे विटामिन, ये सब आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और मिनरल्स। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेजर कंपोनेंट, विच वन इज़ मेजर कंपोनेंट, विच वन इज़ माइनर कंपोनेंट। देन नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट फूड का हमने देख लिया। अब वाटर जो है इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं ना, मीन जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं इन दी बॉडी। ठीक है, सो क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, सो इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। सो हर केमिकल रिएक्शन जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है उसमें। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कह लें। ठीक है, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। यार वाटर अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि वाटर प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो ये वाटर की इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद अगर मैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के आपको बताऊं कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अगर मैं आपको पार्ट बताऊं, तो देखें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले माउथ आता है। ये मेरा माउथ है ना, माउथ है। उसके बाद क्या है, ऑरल कैविटी, इसे ऑरल कैविटी कह लें या बकल कैविटी कह लें। ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, जो कि कॉमन पैसेज वे है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद आता है ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस जो है किस में जाता है, स्टमक में जाता है। और किसके थ्रू जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू। ठीक है, जो कि एक डोर लाइक होता है। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखें इसको थोड़ा सा हम, सॉरी ये तो इसको जूम कर लेते हैं। देखें
ये आपको दिख रहा है गैस्ट्रो इसोफिगल स्फिंक्टर, इसके थ्रू इसोफिगस जो जाता है स्टमक में, स्टमक में आ गया, ठीक है। पहले ये माउथ में, ये माउथ से फिर ओरल कैविटी या बकल कैविटी कह लें, फिर इसोफिगस स्टमक में आ गया, फिर स्टमक से ये किसके कहाँ गया, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी जो मतलब वो मटेरियल जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं होती, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और बाकी जो है जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो कि तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। सो अब आपको ये सारे पार्ट आने चाहिए, जो पार्ट मैंने मेंशन किए ना ये आने चाहिए आपको, एमसीक्यूज आता है इस पर कि क्या आप वो आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देंगे, तो जिसमें करेक्ट ये वाली सीक्वेंस होगी ना तो उस पर आपने टिक करना है। और सेकेंड आपने ये याद रखना है कि जो है ना एसोफेगस से स्टमक में कौन सा डोर होता है, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, उसी के नाम से ही जाहिर है, ठीक है। और स्टमक फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो यहाँ पे कौन सा डोर होता है, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री लेती है, जो भी मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो मटेरियल एंटर होता है वो उसमें कौन सा डोर होता है, उसमें हो जाए, यहाँ पे आपको क्या मेंशन हो रहा है कि उसमें होता है हमारा इलियोसिकल वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेंशन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है ओपन हो जाती है थ्रू आउटर किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। उसके अलावा ये डाइजेशन जो मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के जो पार्ट्स बताएं, उसके अलावा जो है ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड जो है हेल्प आउट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड होता है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ साथ साथ। ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स हैं। पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, इन सब का फंक्शन मैं आपको बताऊंगी, कौन क्या सिक्रेट करता है, किस तरह से डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, और ये सारे पार्ट्स तो ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस तरह से बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और सेकंड ये कि जो मैं एलिमेंट्री कैनाल बता रही थी कि अगर मैं वो तो आगे भी आएगा तो मैं आगे भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, और ये सारे यहाँ पे ना क्या है, ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं। और सिक्रीशन कहाँ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प आउट हो सके, ठीक है। सो इस तरह से अब आगे भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, अब आते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट, कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस पर कंसिस्ट करता है। तो वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई, देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये जो इस तरह से जा रही है ना, ये इस तरह से जा रही कैनाल है, पूरी यहाँ से जो जा रही है एलिमेंट्री कैनाल है। और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो अभी मैंने आपको बताया, एसोसिएटेड ग्लैंड, जो मैंने पिक्चर में दिखाया आपको, जिस तरह से अभी मैंने पीछे पिक्चर में आपको ड्रॉ करके भी बताया कि बेटा ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, और इस तरह से जो है ना साइड पे देखिए ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होती है और नीचे स्टमक तक जाती है। अब ये जो है ना एलिमेंट्री कैनाल, अब इसकी साइडों पे क्या है, ये ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं। क्यों सिक्रीशन कर रहे हो, फॉर द हेल्प ऑफ डाइजेशन, फॉर द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, साइड में ग्लैंड इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, पिक्चर के थ्रू भी जो मैंने बताया। अब आता है तीत और टंग। अब देखिए यहाँ तीत और टंग जो होती है, ठीक है। अब टंग आप निकाल के देखें, मेरा तो नकाब लगा हुआ है, आप अपनी टंग के निकाल के देखेंगे ना तो देखो वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, बिल्कुल मसल से मिलके बनी हुई है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, और ये अटैच होती है ऑरल कैविटी में। ये जो हमारी ऑरल कैविटी है ना, तो इसमें अटैच होती है किसके थ्रू, बाय दी इट अटैच टू द फ्लोर ऑफ, जो फ्लोर है ना, यार से बात हमारा फ्लोर है, फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी पे होती है ना, हमारी टंग कहाँ होती है, ऑरल कैविटी की फ्लोर पर होती है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रीनेलम, ठीक है, इसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद अपर सरफेस जो होती है ना टंग की, आपको पता है अपर सरफेस ऑफ टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और वो टेस्ट हमें यही पता है कि अपर सरफेस पर टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं। भाई किस तरह से टेस्ट बर्ड्स, क्या मतलब, तो प्रॉपर ये कहना है कि अपर सरफेस ऑफ द टंग पे जो है ना स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है। बिल्कुल आप अपनी ज़बान को निकाल के देखें, उसमें ये छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, तो वो स्मॉल प्रोजेक्शन को हम पेपिला कहते हैं। और वही पेपिला, उसी पेपिला पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं,
लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि तमाम पेपिला पे टेस्ट बर्ड नहीं होते, सम पेपिला, ये लाइन दिख रही है आपको, सम पेपिला हैव टेस्ट बर्ड्स। और ये आप इंशाल्लाह जब आपका एमडी क्लियर हो जाएगा, आप एमबीबीएस या बीडीएस में जब एंट्री करेंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से टेस्ट बर्ड्स पे, कौन से पेपिला पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं और किस पे नहीं होते, ठीक है, और किस पे कितने ज़्यादा होते हैं, किस पे कितने नहीं होते। तो मतलब इस तरह से ये आप डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब तक अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, टंग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, और ये अटैच होता है, ये फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी सब आपको पता है, ठीक है। और अपर सरफेस पे जो है स्मॉल प्रोडक्शन होती है जो कि पेपिला होते हैं, और पेपिला पे क्या होते हैं, सम पेपिला पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, हमें टेस्ट को जज करने में मदद करते हैं कि भाई ये नमकीन है या मीठा है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है कॉमन पैसेज वे ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फेरिंग जो है कॉमन पैसेज जो है फूड एंड एयर के लिए, थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये पासेस थ्रू नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम, जे। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम में दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, देखें मैंने कहा कि कॉमन पैसेज वे होता है एक जो कि लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, वो हमारी फेरिंग जो है कॉमन पैसेज वे है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये फेरिंग्स, ये माउथ के बाद ओरल कैविटी मैंने क्या बताया कि फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स के बाद मैंने बताया कि इसोफेगस है, लेकिन आपको याद रखना है कि फेरिंग्स के बाद जो है ना दो ट्यूब डिवाइड हो जाती है, मतलब फेरिंग्स 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, आप ऐसे याद रखें, ठीक है। अब एक इसोफेगस होता है और दूसरा लैरिंग्स होता है, आपने नाम सुने होंगे। अब इसोफेगस किसके लिए होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या वीडियो को पॉज करके कमेंट करें और फिर देखिए कि मेरा आंसर मैम से मैच कर रहा है या नहीं। तो इसोफेगस फूड पैसेज के लिए होता है, जबकि लैरिंग्स एयर पैसेज वे के लिए होता है, ठीक है। सो अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इसको भी आप सेम वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिएगा कि लैरिंग्स जो है इसोफेगस के पीछे होता है या आगे होता है। तो वीडियो पॉज कर ली होगी, आपने आंसर डिसाइड भी कर लियो। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं, ठीक है, खुद सोचें। लैरिंग जो है वो जो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स वो हमेशा इसोफेगस के आगे पाया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये पीछे होगा, फॉर आप इस तरह से याद रखें, अगर लैरिंग्स को हम कंसिडर करें कि वो पीछे, जो बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो पीछे हो तो बेटा वो पीछे कैसे होगा, इसोफेगस आपको पता है खाना फूड पैसेज वे के लिए, तो आपको सोचा अगर वो खाने से भर जाएगा तो लैरिंग्स तो पीछे दब जाएगा ना, लैरिंग्स को तो ब्लॉक कर देगा और फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, और जहाँ सांस नहीं ले पाएंगे तो जी कैसे सकेंगे तो सही है, तो ये है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लैरिंग्स जो है इसोफेगस के आगे होता है ना कि पीछे, ठीक है। और बस इसमें जो है ये मुझे बताना था, और उसके बाद जो है फर्दर जो है मैं लेक्चर को, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मैम लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि मैं वर्किंग पे लगी हुई हूँ, और ये मैंने जितनी वर्किंग की थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप और आपके व्यूज़ मुझे बताएंगे कि आया ये क्वालिटी जो है मैंने जो अच्छी की है इससे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, व्यूज़ मुझे बताएंगे, आपके लाइक्स बताएंगे। अगर लाइक्स और व्यूज़ बहुत अच्छे आए तो मैं बहुत दिलजोई से काम करूँगी, क्योंकि वाकई इस पर बहुत मेहनत लगती है, और हत्ता कि मैं MBBS BDS वालों को भी पढ़ाने लगी हूँ, आप लोगों ने चैनल देखा होगा, और अपने बैच वालों को जो हमारे जूनियर्स हैं MBBS BDS और सेकेंड ईयर MBBS, उन सबको भी मैं पढ़ा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री, और BDS वालों को डेंटल मटेरियल का भी सोचा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है MD कैट स्टूडेंट है, ठीक है, MD कैट स्टूडेंट है, और आपको पता है कि मैंने हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है सब कुछ। लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो लोग जो है बिल्कुल मुझे हल्के में ले लें। देखिए आप लोग के व्यूज़, आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं वो एक मोटिवेशनल होते हैं मेरे लिए। अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो किस तरह से मैं काम करूँगी, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने मुझे मोटिवेट ही रखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जो बच्चे ग्रुप पे नहीं है तो उनको ये नोट्स किस तरह से प्रोवाइड होंगे, या तो मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँ, टेलीग्राम आप सब ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। वो बाकी जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लेक्चर अपलोड करूँ, तो आपने जो है अपनी सपोर्ट दिखानी है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। देखिए मेरा चैनल कब से बना हुआ है, लेकिन सब पूछते हैं कि यार मोनेटाइज तो हो गया होगा, अर्निंग तो आ रही होगी। मैं
बताती हूँ कि यार मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, ना ही मुझे अब तक कोई अर्निंग आई है, तो कोई यकीन नहीं करता। जाहिर सी बात है, कौन करेगा, कितने अरसे से मेरा चैनल बना हुआ है और आप लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, फिर भी ऐसा है। तो आई डोंट नो कि क्यों। तो अभी मैंने क्वालिटी पे काम कर लिया है, सो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अब ये लेक्चर आपका काम पे कि तमाम फ्रेंड के साथ शेयर किया जाए। अब ये मैंने जस्ट सैम्पल आपको शेयर किया है ताकि आप लोग को पता चल सके जो कि मैम का 1 शॉट लेक्चर आने वाला है, बहुत मज़ेदार और बहुत लर्निंग बेस होने वाला है। अब आपको इस लेक्चर से अंदाज़ा हो गया होगा आई थिंक। सो अगर आपको इस लेक्चर से अंदाज़ा हो गया है और आप लोग समझते हैं जी, तो फिर इंशाल्लाह हम लाइव लेक्चर भी रखेंगे, ठीक है, लाइव डिस्कशन भी करेंगे। सो बस मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। सो मैं इंशाल्लाह आपके लिए और भी वर्किंग करूँगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, बहुत ज़्यादा लाइक मिले, ताकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिले और मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, देखें मैं भी आप लोग की तरह एक अदना सी ही स्टूडेंट हूँ और फैमिली प्रॉब्लम्स हर घर में होती है, और मेरा जो है शुरू से दिल नहीं करता कि मैं कोई कॉस्टली टेस्ट रखूं, लेकिन जब आप लोग की कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर मुझे सब कहते हैं कि ये तुम्हारे ना चार्जेस ना लेने की वजह से ये सब हल्के में लेते हैं। तो मेरा दिल भी नहीं मानता, लेकिन अच्छा मैं बताऊं कि अल्लाह जो इस तरह से मदद करता है तो वो ये ना समझे कि उसकी मदद ज़ाया जा रही है। पता है, अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने मेरी किस तरह से खैरी मदद की है उन रास्तों पे जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो मैं फिर उस पर बहुत सा शुक्र अदा करती हूँ। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए कि यार मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरा ये, तो ये सब ये दुनियावी है, लेकिन अगर मैं दूसरे लिहाज से देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजर मिल रहा है और मुझे लग भी रहा है, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी सिचुएशन में यार ऐसा कोई आ जाता है जो मेरी हेल्प करके चला जाता है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ये तेरा करम है, तो वो देने वाला किसी भी तरीके से आपको दे देता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके अपने राय ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह 1 शॉट लेक्चर जो है मैं आज ही सारी स्लाइड्स प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है। रात को मैं 1 शॉट लेक्चर ये भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि ये तो मैंने सैम्पल के तौर पे शेयर किया था। तो 1.5 आवर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को जो है साथ लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह 4 मंथ में मैं आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और चार्जेस मैंने आपको बताए टेस्ट सीरीज़ के 500 चार्जेस हैं, अगर आप लोग टेस्ट सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं। देखें, ये लेक्चर तो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, लेकिन टेस्ट बनाने के लिए मुझे किसी को रखना पड़ेगा, ठीक है, और पोस्ट थंबनेल बनाने के लिए भी, ठीक है। सो बाकी आप लोग देख रहे हैं, वो बच्चे जो पे नहीं कर सकते वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करें, आई विल हेल्प यू, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।